एक बार की बात है, घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव का नाम था शांतिपुर। गांव के लोग बहुत ही सरल और खुशमिजाज थे। लेकिन एक रात कुछ अजीब घटा। रात के गहरे अंधेरे में जब सब सो रहे थे, अचानक गांव के पास के जंगल से एक अजीब सी आवाज आई, कू कू कू। ये आवाज ऐसी थी कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। गांव के प्रमुख बुजुर्ग रामदास जी तुरंत जाग गए। उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया और सबको उस आवाज के बारे में बताया। गांव के लोग डर और जिज्ञासा से भर गए थे। सबने तय किया कि वे अगले दिन सुबह जंगल में जाकर इस रहस्य का पता लगाएंगे। सुबह होते ही रामदास जी के साथ गांव के कुछ नौजवान जंगल की ओर चल पड़े। हो गया, हर कदम पर कोई न कोई अजीब घटना घट रही थी। कभी पेड़ों की पत्तियां अपने आप हिलती, कभी जमीन से अजीब सी आवाजें आती। अचानक रामू नाम के एक युवक ने एक पत्ती उठाई और देखा कि उसमें खून के धब्बे थे। वह घबराकर चिल्ला उठा। पहला घंटा बीतते ही उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक पुराना टूटा हुआ पिंजरा पड़ा हुआ था। पिंजरे के पास ही एक छोटा सा पत्र पड़ा हुआ था, जिस पर लिखा था, जो इस जंगल की रहस्यमयी पुकार को समझेगा वही इसे मुक्त कर सकेगा। गांव वाले और भी चौंक गए। उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। अगले घंटे में वे एक पुरानी वीरान झोपड़ी तक पहुंच गए। झोपड़ी के दरवाजे पर खून के धब्बे थे। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि झोपड़ी के कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह कहानियां सुनाने लगा कि कैसे इस जंगल में एक रहस्यमयी जीव रहता है जो हर साल किसी को बुलाता है। लेकिन रामदास जी ने सबको हिम्मत दी। उन्होंने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या वह इस रहस्य को सुलझा सकता है। बूढ़े आदमी ने कहा, यदि तुम उस जीव की मदद करोगे तो वह तुम्हें मुक्त कर देगा। आखिरी घंटे में वे उस जीव को ढूंढते हुए जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक बड़ा विशालकाय पेड़ था, जिसके पास अजीब सी रोशनी थी। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, अचानक एक जोर की गड़गड़ाहट हुई और पेड़ के अंदर से एक रहस्यमयी जीव बाहर निकला। वह जीव बोला, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मैं इस पेड़ में बंधा हुआ हूँ। रामदास जी ने अपनी बुद्धि और साहस का प्रयोग करते हुए उस जीव को मुक्त कर दिया। जीव ने धन्यवाद कहा और जंगल की सभी रहस्यमयी घटनाओं का अंत हो गया। गांव वाले सुरक्षित अपने गांव लौट आए और फिर कभी भी उस जंगल से कोई अजीब आवाज नहीं आई। उस दिन से शांतिपुर गांव के लोग और भी ज्यादा खुश और सुरक्षित महसूस करने लगे।